वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 3 है। यूनिट 3 को हम शुरू करते हैं। यूनिट 3 का जो टाइटल है वो है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। सो इस यूनिट में हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस की थ्योरी पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन कर लेते हैं। सो अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2। क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है इसकी जो डिग्री होती है वो 2 होती है। इट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक फंक्शन की वो होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये बेसिकली ऐसा पोलिनोमियल होता है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो ज्यादा से ज्यादा डिग्री होती है वो 2 होती है। सो ए बी सी जो है ये सारे रियल नंबर होते हैं, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मींस ए, वो इक्वल नहीं होना चाहिए 0। सो नेक्स्ट हम इसको एनालाइज करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन को इसके ग्राफ की मदद से। सो एज वी नो शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू पैराबोला। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। द पैराबोला ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द रीडिंग कोफिशिएंट ए। ये जो पैराबोला होता है ये अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है जो कोफिशिएंट होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का ए, वो उसका जो साइन होता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि गिवन जो हमारे पास फिगर्स हैं इनमें हम दिखाया गया है। अब ये जो हमारे पास पहला है जहां पर ए इज ग्रेटर देन 0 है, ये जो पैराबोला है ये अपवर्ड है। ये जो है ना अपवर्ड जा रहा है। और ये हमारे पास टिप है, इस टिप को हम कहते होते हैं कि ये वर्टिक्स है इस पैराबोला का। ये है जी ए इज ग्रेटर देन 0 के लिए। सिमिलरली ये जो दूसरा है ए इज लेस देन 0, ये भी एक पैराबोला है लेकिन ये पैराबोला डाउनवर्ड आ रहा है। जो डाउनवर्ड आ रहा है और ये जो पॉइंट है जो टिप है बी की, जिसको हम कहते हैं जी वर्टिक्स है इस पैराबोला का। The tip of parabola labeled as V in the diagram above is known as the vertex having coordinates. इसके जो coordinates हैं ये होते हैं h, k। The vertical line passing through the vertex, ऐसी लाइन जो वर्टिक्स से पास कर रही होती है, सर्व एज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द पैराबोला, तो इसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री। द वर्टिक्स रिप्रेजेंट्स अ टर्निंग पॉइंट। ये जो वर्टिक्स होता है ये बेसिकली इस फंक्शन का एक टर्निंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर ये जो फंक्शन होता है ये टर्न कर रहा होता है। टर्निंग पॉइंट वेयर द ग्राफ चेंजेस डायरेक्शन, जहां से जो है ना ये जो ग्राफ होता है उस फंक्शन का अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज करता है। पहला है जी एफ इज ग्रेटर देन 0 देन द वर्टेक्स इज द मिनिमम पॉइंट। अगर ए हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, ये जो वर्टेक्स होगा हमारे पास ये हमारे पास मिनिमम पॉइंट होगा। इसी तरीके से इफ ए इज लेस देन 0 देन द वर्टेक्स इज द मैक्सिमम पॉइंट। अगर हमारे पास ए इज लेस देन 0 होगा, ये जो हमारे पास वर्टेक्स होगा, ये जो टिप होगी, इसको हम कहेंगे ये मैक्सिमम पॉइंट है। For sketching the quadratic function, we need to find x-intercept, y-intercept and the vertex। अब अगर हमने इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमने क्या बनाना है जी, ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हमें जो है ना एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, वाई इंटरसेप्ट चाहिए और इसका वर्टेक्स चाहिए। For analyzing the sketch of quadratic function, we find whether the vertex is the minimum point। हम चेक करते हैं जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं कि ये जो वर्टेक्स है ये मिनिमम पॉइंट है या फिर मैक्सिमम पॉइंट है, एंड इंडिकेट्स द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और हम ये इंडिकेट करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल 1 है जिसमें हमने स्केच करना है और एनालाइज करना है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को जो कि गिवन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है उसको हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सो इसी में अगर हम y इंटरसेप्ट इसका मालूम करें तो y इंटरसेप्ट हमारे पास तभी मालूम होगा जब हम x की कीमत को क्या पुट करेंगे जी, 0 पुट करेंगे। जब इस फंक्शन में x को हम 0 पुट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 3, इसका आंसर आता है। सो इसका जो पॉइंट बनेगा हमारे पास y इंटरसेप्ट,
वो बनेगा 0, 3। सो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं जी, वाई को 0 पुट कर देते हैं। जब वाई को 0 पुट करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास -x² -2x+3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को तो ये आ जाएगा x² + 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब जी हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है मिडिल टर्म ब्रेकिंग से। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने से हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के कोफिशिएंट के साथ तो 1 आ जाएगा। 1 के हमने पेयर बनाने हैं, उनमें से सूटेबल पेयर लेंगे जो कि हमारे पास आएगा जी 2x को हम लिख सकते हैं 3x - x। तो x² + 3x - x - 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये पहले दो में से x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x × x + 3, और लास्ट टू में से अगर -1 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x + 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से x + 3 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x + 3 x - 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास 0 है, तो ये या x + 3 0 होगा या x - 1 0 होगा। तो यहाँ से हमारे पास x की कीमत एक आ जाएगी -3 और दूसरी आ जाएगी x इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से हम इसका वर्टेक्स फाइंड कर रहे हैं। वर्टेक्स के लिए क्या था जी, h का k था। h की जो हमें वैल्यू है वो हमें मिलती है -b/2a, जो फॉर्मूला है h की वैल्यू फाइंड आउट करने का। तो माइनस b की वैल्यू हमारे पास -2 है उस फंक्शन में गिवन है क्वाड्रेटिक में। नीचे आ जाएंगे तो ये आएगा 2 a की वैल्यू -1 है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी नीचे वाला माइनस है जो ये आ जाएगा जी 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा h का -1। अब इसी h की कीमत जो हमारे पास आई है -1, इसी को इसी फंक्शन में पुट कर देंगे जहां पर हमारे पास x है वहां पर हम -1 पुट कर देंगे। तो ये आएगा माइनस इंटू -1 उसका स्क्वायर -2 × -1 + 3। सो -1 का स्क्वायर ये इसको पॉजिटिव कर देगा, लेकिन चूंकि बैर माइनस है तो ये -1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +2 और +3। तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास 2 + 3 5 5 -1 तो 4 आंसर आएगा। सो इसका जो वर्टिक्स है हमारे पास -1, 4, ये हमारे पास क्या बन रहा है जी, मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है। क्यों मैक्सिमम पॉइंट बन रहा है? क्योंकि हमारे पास ये जो लीडिंग इसका कोफिशिएंट है -1 है। -1 जो कि इज लेस देन हमारे पास 0 है, 0 से छोटा है, इसलिए इसी का जो हमारे पास वर्टिक्स है, मींस इसकी जो टिप है इस ग्राफ की, तो वो क्या है हमारे पास ही मैक्सिमम पॉइंट है। सो द फंक्शन y इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीज हो रहा है किस इंटरवल पर, -∞ से -1 के दरमियान, और डिक्रीज हो रहा है -∞ से इनफिनिटी के दरमियान। अब इसको जी हम विजुअलाइज करते हैं इस फंक्शन को। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और जो हमारे पास पॉइंट्स बने, तो एक हमारे पास जी पॉइंट था इसका 0, हमारे पास ये था जी वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स हमें 0 लेना पड़ता है, तो 0, 3 एक पॉइंट हमारे पास था 0, 3। और इसका जो हमारे पास वर्टिक्स है वो है -1, 4। यहाँ पर जो फंक्शन होगा इसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी, और यहाँ से हमारे पास ये फंक्शन टर्न हो जाएगा। हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट है हमारे पास ये हमारे पास इसका टर्निंग पॉइंट है, और इसी पॉइंट को हमने कहा हुआ है क्या जी, हमारे पास ये वर्टिक्स है। सो इसी का जो ग्राफ है इस हमारे पास -∞ से लेकर -1 तक, तो ये -∞ से ये इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है। और जो दूसरा इंटरवल है जिसमें हम देख सकते हैं जो x-1 है और ये +∞ की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो क्या कर रहा है जी, डिक्रीज कर रहा है। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से अब हमने जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। Completing the square is a technique used to rewrite a quadratic function f of x is equal to ax² + bx + c in the following vertex form। ये जो completing square होती है ये बेसिकली एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम एक वर्टेक्स की शक्ल में, फॉर्म की शक्ल में लिख सकते हैं। f of x is equal to a into x minus h उसका स्क्वायर प्लस k। ये जी हमारे पास वर्टेक्स फॉर्म है कंप्लीटिंग स्क्वायर की, वेयर ये जो वर्टेक्स है h, k इज इक्वल टू, जिसमें h हमारे पास इक्वल है -b/2a, और जो k है हमारे पास इसकी ये वैल्यू हमारे पास इक्वल है c-b²/4 है। इसी तरीके से अगर a हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एफ एक्स, जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी किसके ऊपर होगी, x इज इक्वल टू h के ऊपर होगी, और वो क्या होगी हमारे पास k होगी।
अगर ए इज लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की हो गई एक्स इज इक्वल टू एच के ऊपर, क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, वो भी हमारे पास एच होगी। एग्जाम्पल को देखते हैं जी, जिसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कंप्लीटिंग स्केयर से। तो एफ एफ एक्स में गिवन है -2 × x² -2x+3, हमें फंक्शन में गिवन है -2x² +4x +3। इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम -2 हमारा कॉमन ले लें, पहली दो टर्म से जो आ जाएगा x² -2x, तो साथ में हमारे पास आएगा जी +3। तो -2 इसको हम लिख सकते हैं जी x² -2x+1 ऐड भी करेंगे 1 और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्यों, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये -2 आ जाएगा, और ये जो पहले तीन टर्म है ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है x-1 होल स्क्वायर, और साथ में -1 एज इट इज आ जाएगा और बाहर +3 आ जाएगा। तो -2 × x-1 उसका स्क्वायर, और +2 हमारे पास हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई जब होगा -2 इसके साथ तो ये आएगा -2 × x-1 होल स्क्वायर। जब -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा +2, और साथ में बैर हमारे पास है +3। तो ये एफ एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा -2 × x-1 होल स्क्वायर +5। अब हम देख सकते हैं ये जो ए है हमारे पास ये -2 है, -2 जो है लेस देन 0 है। सो इसका जो हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास ये जो 5, ये इसकी क्या है जी, मैक्सिमम वैल्यू है। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू इज 5 विच अकर्स, जब x को हम क्या लें, जब x को हम 1 लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 आ जाती है। इसी तरीके से इसको अगर हम विजुलाइज करें, देखें, तो ये हमारे पास जी मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की 1 के ऊपर, जो कि क्या आती है, 5 आती है। एग्जाम्पल नंबर 3 है जी हमारे पास, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इसमें भी हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है। गिवन फंक्शन है हमारे पास x² -2x-3, हेयर ए हमारे पास 1 है, बी की कीमत हमारे पास -2 है, और सी हमारे पास -3 है। सो एच सबसे पहले निकालेंगे, एच का जो फॉर्मूला है -b/2 है। तो माइनस बी की वैल्यू -2 है, और यहाँ पर नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 × 1, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इसी तरीके से के की वैल्यू निकालने के लिए के का जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है c माइनस b² / 4 है। सी की वैल्यू -3 है, माइनस बी की वैल्यू -2 का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 4 × 1। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा -3, और ये माइनस रहेगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, 4/4, तो हमारे पास 4 से कैंसिल, तो ये आएगा -3 -1, तो आंसर आएगा इसका -4। अब ए की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास 1 है, जो कि 0 से ग्रेटर है, लिहाजा ये जो हमारे पास वैल्यू होगी फंक्शन की, वो मिनिमम वैल्यू होगी किस पॉइंट के ऊपर जी, एट x = 1, और कितना होगी वो, -4। इसी को हम ग्राफ की मदद से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। Quadratic functions are typically not one to one over their entire domain. Entire domain यानी कि complete domain के ऊपर जो हमारे पास quadratic functions होते हैं, अमूमन ये जो ना 1 1 नहीं होते। तो फाइंड एन इनवर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर हमने इसी का इनवर्स फाइंड करना है, वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन टू अ पोर्शन वेयर इट इज 1 to 1। अगर हमने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, तो हम अपनी जो डोमेन है उसको लाजमी तौर पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये जो फंक्शन है 1 1 होगा। Commonly, we restrict the domain to either x is greater than or equal to h, where h is the x coordinate of the vertex, और कॉमनली जी हम x को ग्रेटर देन और इक्वल टू h पुट करते हैं, या फिर x को लेस देन और इक्वल टू h पुट करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है जी हमारे पास, जिसमें हमने फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² +4x+3, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, आल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। गिवन फंक्शन है हमारे पास, जिसकी जो डोमेन हमें दी गई है वो ये है, डोमेन हमने फाइंड करनी है किसके ऊपर, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 के ऊपर। सो एफ एफ एक्स है x² +4x+3। तो अब हमने क्या करना है जी, लेट करें, ये एफ एफ एक्स वाई के इक्वल है, y इज इक्वल टू x² +4x+3 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने जी क्या करना है, x की जगह पर y पुट कर देना है, इंटरचेंज करना है x और y को। तो यहाँ पर x आ जाएगा और ये आ जाएगा y² +4y+3।
यहाँ से हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 4y+3 x है, तो दूसरी साइड पर आएगा तो -x हो जाएगा। ये किसको इक्वल आ जाएगा जी, 0 को इक्वल आ जाएगा। सो इधर हमने फार्मूला यूज करना है जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, जिसमें हमारे पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए हमारे पास 1 होगा, और y का कोफिशिएंट 4 है, लिहाजा हमारे पास b की वैल्यू 4 आएगी, और कांस्टेंट जो है वो 3 - x कांस्टेंट डील करेंगे इसमें हम। सो y इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a होता है। सो b की कीमत -4 आ जाएगी हमारे पास, माइनस b की कीमत 4 है, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4, a की कीमत 1 है, और c की कीमत है हमारे पास 3 - x/2a आ जाएगा। सो -4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 1 इंटू 3 ये -12 हो जाएगा, और साथ में प्लस 4x हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा जी 2। -4 प्लस 4x, 16 में से 12 जाएंगे तो 4 + 4x आ जाएगा, तो अब डिनोमिनेटर में 2 आएगा। -4, अगर हम इनमें से कॉमन ले लें, 4 को 4 को कॉमन लेंगे तो 4 का जो जजर होता है हमारे पास 2 आता है, और जजर के अंदर क्या आ जाएगा जी, 1 + x आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू -4 प्लस -2 इंटू 1 + x, उसका जजर अपॉन 2। तो दो न्यूमरेटर से कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास दो दो से कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी बचेगा जी -2 प्लस -1 + x, उसका हमारे पास जजर आ जाएगा। अब हमने जी y को रिप्लेस कर देना है f इनवर्स ऑफ x, तो ये हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू -2 प्लस -1 + x, उसका जजर। ये जी इसका क्या आ गया जी, इनवर्स आ गया। द अबव इनवर्स फंक्शन हैज बोथ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंपोनेंट, ये इसका पॉजिटिव कंपोनेंट भी है और नेगेटिव कंपोनेंट भी है। टू डिटरमाइन विच इज द इनवर्स, जिसको हमने इनवर्स फाइंड करना है, वही फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। हम क्या फाइंड करते हैं जी, इसकी डोमेन, इस फंक्शन की जो डोमेन है, सेट ऑफ आउट इनपुट्स हैं, इसको हम -2 पुट कर सकते हैं, -2 से इन्फिनिटी तक, ये इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी। और इसी फंक्शन की टू फाइंड रेंज, रेंज मालूम करने के लिए इसी फंक्शन की वी प्रोसीड एज, हम फंक्शन लेते हैं f(x = x² + 4x+3), तो f(x) हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी x², इसी को हम लिख सकते हैं x+2 होल का स्क्वायर, और साथ में -1 आ जाएगा। तो +4 को हम लिख सकते हैं जी, हमारे पास ऐड भी करेंगे +4 माइनस भी करेंगे, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, और बाकी इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू जो होगी f(x) की वो -1 है हमारे पास, यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू को डिनोट कर रहा है, एंड हिंस रेंज जो इसकी होगी वो होगी -1 से इन्फिनिटी तक। डोमेन फंक्शन की हमारे पास होगी जी इनवर्स की, अब हम फंक्शन के इनवर्स की डोमेन बात कर रहे हैं, वो होगी हमारे पास -1 और इन्फिनिटी। क्या हुआ जी, जो फंक्शन की रेंज थी, वही जो फंक्शन का इनवर्स है उसी की क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, और जो फंक्शन की डोमेन थी वो उस फंक्शन के इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू -2 इन्फिनिटी। नाउ वी सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू ऑफ एक्स दैट फॉल्स विद इन द डोमेन। अब हमने एक्स की कोई वैल्यू भी इसमें पुट करनी है विद इन द डोमेन, जो कि डोमेन में है किसकी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। वी चूज द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम एक्स की वैल्यू को 0 अगर हम चूज करें तो एफ इनवर्स में, तो ये आ जाएगा -2 + 1 + 0 उसका जजर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1 का जजर 1 ही आता है, -2 + 1 -1 आएगा। एफ इनवर्स ऑफ 0, इधर हमारे पास क्या आ गया जी, -2 -1 + 0, अगर हम इसका नेगेटिव कंपोनेंट लें तो ये आ जाएगा -3। वी नोटिस ओनली -1 लाइज इन द रेंज ऑफ एफ, देयरफॉर वी डिस्कार्ड नेगेटिव कंपोनेंट, हम इसको एलिमिनेट कर देंगे अपना नेगेटिव कंपोनेंट को। हिंस जो हमारे पास इसका इस फंक्शन का इनवर्स होगा वो होगा -2 + 1 + x, उसका जजर। ये था जी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, जिसमें हमने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड किया और इसकी डोमेन और रेंज मालूम की।